हेलो दोस्तों, आरआरबी जेई में एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होती है, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आरआरबी जेई के लिए अगर आप सबसे पहले बात करें तो एज लिमिट क्या होती है। एज लिमिट मिनिमम जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 33 साल की एज है। इसमें एज रिलैक्सेशन रहता है ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम, आपकी जो भी सिविल में है, मैकेनिकल में, उसी तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जिस तरह से आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है, या बीटेक इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम। फाइनल ईयर स्टूडेंट नॉट एलिजिबल, फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपका बीटेक या डिप्लोमा खत्म हो चुका हो तब आप फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें अगर बात करें तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 इसमें, और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसके बाद, और मेडिकल टेस्ट है जो आप आराम से इजीली आप पास कर सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तो सैलरी आपको जो मिलने वाली होती है वो 35,400 आपके बेसिक है। इसमें अगर अलाउंसेस जोड़े 10,974, तो राउंड अबाउट आपकी 46, 47, 48 अराउंड जो चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू आपके स्टेट, तो आपको इतनी सैलरी तो 50,000 के आसपास स्टार्टिंग में मिलने वाली है। इसके बाद आप देखेंगे तो 55,000 से 58,000, तो 60,000 तक आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग में हो जाती है। अब इसमें प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं, इसके बाद एसएसई, जो उसके बाद असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर और सीनियर डिविजनल इंजीनियर आप बनते हैं। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रमोशन प्रोसेस है। अब बात करें हमारे पास सिलेबस की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 1 जो है, सीबीटी 1 की बात करें तो इसमें आपको एप्टीट्यूड आएगा, जिसको आप मैथमेटिक्स भी बोल देते हैं, मैथ्स बोल देते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस जो होगा वो 15 का है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो यहां पे 25 है। जनरल साइंस ये देखेंगे तो 30 है, टोटल 100 मार्क्स है। तो सारा का सारा आपको नॉन टेक्निकल करना है सीबीटी 1 में। तो सीबीटी 1 आपके लिए थोड़ा इजी रहने वाला है क्योंकि आपके ऊपर बोझ कम है। आपको सिर्फ क्या करना है, नॉन टेक्निकल पढ़ना है। इसमें फायदा रहता है, ऑब्वियसली आपको टेक्निकल अभी नहीं पढ़ना होता तो बहुत फायदा मिलता है इसमें, क्योंकि आप अगर किसी और एग्जाम की भी जिसमें नॉन टेक्निकल आता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं, एक साथ पैरेलल 2 चीजें चल सकती हैं। आरआरबी में जब आप तैयारी करते हैं तो ये बेनिफिट आपको रहता ही रहता है। इसमें जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपके पास जो रहता है कि क्या क्या आएगा, किस तरह से आएगा, तो आप देख सकते हैं इसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चंस, यहां पे देखिए पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डाटा सफिशिएंसी, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। इसका एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो आपको पता लग जाएगा। इसमें एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ग्रुपिंग एंड शेड्यूलिंग है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, अल्फान्यूमेरिक क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग है, मिसलेनियस है, इसमें आपके आएंगे। इसके अलावा आपको जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ग्रेविटी, साउंड, मोशन, और इसके अलावा केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बायो की बात करें तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंटरहेरेंस और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और रिप्रोडक्शन, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसमें अगर सीबीटी 2 में, अब इसको अगर आप पास कर लेते हैं, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं एग्जाम को, सीबीटी 1 को, तब आप सीबीटी 2 दे सकते हैं, तब आप सीबीटी 2 दे सकते हैं, जिसमें आपको क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 2 चीजें आएंगी और ये 15 का होगा। जनरल अवेयरनेस जो होगा 15 का, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन ये अलग से एक और आ जाएगा, ये 10 नंबर का है। आसान होता है, आप एक बार पढ़ोगे तो आसानी से क्लियर कर लोगे। बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये भी 10 नंबर का है, इजी है, आराम से कर सकते हैं। यहां पे बात जो आती है वो ये है टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल आपके 100 रहने वाले हैं, तो 150 नंबर का यहां पे आपका एग्जाम होने वाला है, 150 नंबर का होने वाला है। सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद ही सीबीटी 2 दे सकते हैं आप। सीबीटी 2 में अगर आप देखेंगे तो यहां पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप जनरल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कल्चर, ठीक है, ये है। बेसिक कंप्यूटर में आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, स्टोरेज
एंड इंटरनेट, ये आपका सिलेबस रहेगा। इसके अलावा आगे चलते हैं तो बहुत सारे एनालिसिस हैं, ये मैं अलग से वीडियो दे दूंगा यार आपको। अभी एनालिसिस और भी बहुत सारे आने वाले हैं, तो मैं आपको एनालिसिस के लिए अलग से दे दूंगा, ये ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी आप सबके लिए, ठीक है। एक बहुत जरूरी चीज, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये है कि कहना क्या सर सीधा हम एमसीक्यू पढ़ ले, एमसीक्यू टेक्निकल कर ले, वो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से आपको बनानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, कुछ फायदा नहीं आगे पढ़ने का। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यू कीजिए, नहीं तो नहीं। इसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन डेली कीजिए और प्रैक्टिस एमसीक्यू बाद में, लास्ट में है ये पॉइंट कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। पहला आपका ये है क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है आपका पढ़ने का, तो इसलिए आप ध्यान रखिए इस चीजों का, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप नॉन सीरियस स्टूडेंट है, एक है सीरियस स्टूडेंट। नॉन सीरियस स्टूडेंट है जो पैसा बचाना चाहता है कि पैसा ना लग जाए, मेरा पैसा ना लग जाए, ठीक है। अगर मैंने मोबाइल 10-20 हजार का ले लिया लेकिन 2-2.5 हजार रुपए मेरा कोर्स पे ना लग जाए कहीं पे। नॉन सीरियस में है कि मैं यूट्यूब से तैयारी कर लूंगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपको शॉर्ट वीडियो फंसा लेती है, तब आती है जब YouTube पे कुछ ऐसा आ जाता है जो आपके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स बन जाता है और वहीं आप फंस के रह जाते हो। एप्स में पढ़ने का ये फायदा, यहाँ पे कोई ऐड नहीं आएगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो और क्या, फायदा ही फायदा है। तो आपको ऐप के अंदर पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा वीडियो पूरी डिटेल में। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया, पूरी डिटेल में वीडियो जान लीजिए। ऑल इन वन EJE कोर्स, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। RRB JEE के लिए स्पेशल कोर्स है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर सिर्फ RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो RRB JEE का कोर्स लीजिए। अगर आप SSC JEE, RRB JEE, किसी भी स्टेट JEE का एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल इन वन EJE कोर्स को कर सकते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारे मजे आएंगे। अगर अभी भी आप बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो जरूर बताइए। आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका सेमेस्टर कौन सा है, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच, और लाइक तो कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।